हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारी वीडियो में। आज अपने जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो आप अपने डेली की लाइफ में भी सुन लेते हैं। आप कई चीज़ों पे पढ़ते हैं उसके उसे आज अपने उन्हीं चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले आपको स्लाइड पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे कुछ। ये क्वेश्चंस वो है जो आपके दिमाग में आते होंगे लेकिन आप उनमें ज़्यादा सोच नहीं पाते या आपको उनके बारे में अंदाज़ा नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द प्राइस इंक्रीज इन द मार्केट, यानी किसी भी वस्तु के दाम मार्केट में कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सप्लाई, एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो व्हाट इज सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। तो इन सब क्वेश्चनों के इर्द गिर्द आज अपनी ये वीडियो घूमेगी। आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी वस्तु के दाम रातों रात हाइक कर गए। ठीक है, रातों रात पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रातों रात प्याज के दाम बढ़ गए, रातों रात टमाटर के दाम बढ़ गए, या किसी भी चीज़ के दाम है वो बढ़ गए। तो ये कैसे होता है? ठीक है, जब अपने इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे पहले अपने को दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ सप्लाई। ठीक है, डिमांड एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सप्लाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इन दोनों कंसेप्ट्स को समझकर ही हम मार्केट में किसी वस्तु के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके प्राइस कैसे बढ़े कैसे नहीं बढ़े। ठीक, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डिमांड पर। डिमांड वही नॉर्मल लैंग्वेज में अपने कहें तो आप किसी भी दुकान पर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप उस चीज़ की डिमांड कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे कोई सब्जी हो गया या कोई दवाई हो गई तो आप उसकी डिमांड कर रहे हो। अगर एक डेफिनेशन में कहें तो डिमांड वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर आप खरीदते हो। ठीक है, तो ये डिमांड हो गया। डिमांड कब बढ़ती है कब घटती है उसका मेन संबंध प्राइस से होता है ज़्यादातर। और भी कई फैक्टर्स होते हैं लेकिन मेनली प्राइस से होता है। तो डिमांड की जब हम बात करते हैं उस समय क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तब डिमांड घट जाती है, और जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ये सिंपल सा लॉ है प्राइस और डिमांड का। ठीक है, तो ये अपने डिमांड होगी। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का मतलब होता है कि दुकान में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, और दुकानदार क्या उसको बेचना चाहता है या नहीं। ठीक, क्योंकि कई बार हम मिस कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लाई और स्टॉक दो चीज़ें अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। मान लो किसी दुकान पर 100 समोसे हैं लेकिन दुकानदार उसमें से 80 बेचना चाहता है, तो सप्लाई 80 होगी, याद रखना, 100 नहीं होगी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, तो इसे अपने दिमाग में रखना। तो सप्लाई का मतलब होता है एक सिंपल डेफिनेशन में कि वस्तु की वह मात्रा जो एक उत्पादक एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर रहता है, ये सप्लाई है। अब डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सप्लाई कब बढ़ती है सप्लाई कब घटती है। सप्लाई का कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती रहती है। ठीक, और जैसे जैसे कीमत घटती है सप्लाई भी घट जाती है। ठीक, तो ये सप्लाई का सिंपल फंडा है। जब इन दोनों में एक बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाता है तब किसी वस्तु के दाम मार्केट में डिसाइड हो जाते हैं कि उस वस्तु को मार्केट में कितने में बेचा जाए। ठीक, आपको मैं एक ग्राफ दिखाने वाला हूँ, उस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, डायग्राम से। देखो यहाँ पे इसमें एक सिंपल सा फंडा है कि अपने एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई समोसे वाला बंदा है, या आपने कह सकते हैं कोई समोसे बेचने वाली दुकान है। तो वो दुकानदार क्या करता है कि 100 समोसे बनाता है और 20 रुपए में बेच देता है। ठीक है, उसकी सप्लाई कितनी है 100, डिमांड भी कितनी है 100, तो उसका काम सही से चल रहा था। ठीक है, उसका काम सही से चल रहा था। तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए। ठीक है, या फिर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, जैसे मान लो एक दिन क्या हुआ कि उसने एक दिन उसने क्या हुआ कि
उसने क्या किया कि 100 समोसे तो बना ही रहा था, ठीक है। एक दिन उसने 50 बना लिए। कितने? 50। अब 50 की स्थिति में देखें तो आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? इस स्थिति में सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है? ठीक है, सप्लाई तो ये रही और डिमांड कितनी है यहाँ पे? 150 की। ठीक है, तो कीमत दोबारा बढ़ेगी। ठीक, यहाँ पे देखो सप्लाई कम है लेकिन डिमांड इस स्थिति में ज़्यादा है, तो कीमत दोबारा बढ़ेगी और 20 पर आकर संतुलित हो जाएगी। ठीक, एक और सिचुएशन ऊपर वाले में 30 में, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डिमांड है वो कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई कितनी है? 150, डिमांड है 50। इस स्थिति में कीमत घटेगी, दोबारा घटकर किस पे आएगी? 20 पर, और दोबारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, यही स्थिति मार्केट में रहती है किसी भी वस्तु को लेकर कि उस वस्तु की कीमत क्या होगी, उस वस्तु के दाम कैसे होंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे घटेंगे, वो सब कुछ। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि प्याज के दाम बढ़ गए, ठीक है, टमाटर के दाम बढ़ गए, नींबू के दाम बढ़ गए। ठीक, तो सबसे बड़ा संकट ये होता है कि जब सप्लाई बाधित होती है मार्केट में तो उस वस्तु के दाम बढ़ने निश्चित है। ठीक है, हाँ एक रीज़न हो सकता है कि सरकार ने कोई स्टॉक करके रखा हो उस वस्तु का ताकि दाम ना बढ़े। ये कुछ एक स्थिति में सरकार रखती है क्योंकि वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो जो दाम ना बढ़े लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है वो चीज़। ठीक है, तो आज का अपना जो मेन टॉपिक था वो इसी के इर्द गिर्द था और अपनों ने आज इस टॉपिक के बारे में बढ़िया जानकारी प्राप्त की। अपने आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप यूं ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।